सोचिए, राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जो साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार खुलता है, या फिर एक ऐसी भव्य इमारत जो पूरी तरह से एक सपने की बुनियाद पर खड़ी कर दी गई। कमाल की बात है ना? तो चलिए आज सीधा इन हस्तलिखित नोट्स के जरिए राजस्थान के इन्हीं ऐतिहासिक रहस्यों को डिकोड करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इन विस्तृत नोट्स के अंदर गोता लगाने वाले हैं। हमारा फोकस होगा राजस्थान के प्रमुख शिव और विष्णु मंदिरों के इतिहास पर। हम समझेंगे इनकी अनूठी वास्तुकला को और उन कहानियों को जो पीढ़ियों से इन पत्थरों में कैद हैं। चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, राजस्थान के प्रमुख शिव मंदिर। दूसरा, उनका इतिहास। तीसरा, अद्भुत विष्णु मंदिर। और अंत में विष्णु मंदिरों की अनूठी वास्तुकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, राजस्थान के प्रमुख शिव मंदिर। अब जरा इन मूल नोट्स पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि एक तरह का नक्शा है। बहुत ही सटीकता से इन्होंने शिव मंदिरों की लोकेशन और उनके पीछे के पौराणिक महत्व को समेटा हुआ है, एकदम टू द पॉइंट और बेहद खास। आइए इन फैक्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले मेवाड़ का गुप्तेश्वर महादेव, जिन्हें मेवाड़ का अमरनाथ भी कहा जाता है। फिर राजसमंद के फुरावा का कुत्तेश्वर मंदिर। ये कोई आम मंदिर नहीं है, इसका जुड़ाव सीधा महाभारत काल से है। माना जाता है कि स्वयं कुंती ने यहाँ मूर्ति स्थापित की थी। इसी तरह डूंगरपुर का शिव ज्ञानेश्वर शिवालय है, जिसे महाराजा शिव सिंह ने राजमाता ज्ञान कुंवर की याद में बनवाया था। और प्रतापगढ़ के अरनौद में है गौतमेश्वर महादेव, जो गौतम ऋषि की तपोस्थली है और जहां वैशाख पूर्णिमा पर बहुत बड़ा मेला लगता है। अब आते हैं भाग 2 पर, शिव मंदिरों से जुड़ा इतिहास। इस हिस्से में हम कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों को देखेंगे जो थोड़े गंभीर हैं। नोट्स में साफ तौर पर 2 विशेष उल्लेख हैं। पहला, बरान के अटरू का गढ़गच्छ शिवालय, जिसे औरंगजेब के शासनकाल में नष्ट कर दिया गया था। ये इतिहास का एक बहुत ही कठोर सच है जो इन पन्नों में दर्ज है। और दूसरा है बूंदी के रामेश्वर का प्राकृतिक शिव मंदिर, जो पूरी तरह से प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। अब एक साल पर ध्यान देते हैं, 1923। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा साल है जिसने इतिहास में एक बहुत गहरा और दर्दनाक निशान छोड़ा है। ये घटना जुड़ी है बूंदी के डाबी में स्थित गरडिया महादेव मंदिर से। नोट्स के मुताबिक 2 अप्रैल 1923 को यहाँ डाबी हत्याकांड हुआ था। हुआ ये था कि इकराम हुसैन ने यहाँ जमा हुई भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। इस दुखद घटना में नानक जी भील, जो उस वक्त झंडा गीत गा रहे थे, और देवलाल गुर्जर दोनों शहीद हो गए थे। ये तथ्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन ऐतिहासिक नोट्स में दर्ज हैं। अच्छा, अब शानदार तरीके से उस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं जिसका जिक्र बिल्कुल शुरुआत में हुआ था। जयपुर के एकलिंगेश्वर महादेव, जिन्हें सिद्धेश्वर या जागेश्वर भी कहते हैं। ये मंदिर मोती डुंगरी महल के अंदर है, और सबसे बड़ी बात, ये राजस्थान का इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जो आम जनता के लिए साल में बस एक बार खुलता है, वो भी सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन, यानी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। ये वाकई बहुत ही हैरान करने वाली बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, राजस्थान के अद्भुत विष्णु मंदिर। यहाँ हम शिव मंदिरों से आगे बढ़कर विष्णु भगवान की अनूठी किंवदंतियों को समझेंगे। शिव मंदिरों के बाद अब जरा सपनों के मंदिर के इन हस्तलिखित नोट्स पर गौर करते हैं। ये नोट्स हमें बताते हैं कि कैसे एक भव्य वास्तुकला ने आकार लिया और इसके पीछे किन लोगों की मेहनत थी। हम बात कर रहे हैं उदयपुर के जगदीश जी मंदिर की। इसे ही सपनों का मंदिर कहा जाता है। इसे मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था और मूर्ति आई थी डूंगरपुर के सवी गांव से। नोट्स में मुख्य कारीगरों के नाम भी साफ लिखे हैं, अर्जुन, भागा और मुकुंद। जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना कृष्ण भट्ट ने की थी। और एक बहुत ही खास बात, इसके ठीक पास एक और मंदिर है, धाय माँ का मंदिर, जिसे महाराणा की धाय माँ नोजूबाई ने बनवाया था। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही तो इतिहास को इतना जीवंत बनाती हैं। एक और बहुत ही अनोखा तथ्य बालोतरा के खेड़ में स्थित रणछोड़ राय जी के मंदिर के बारे में है। स्थानीय लोग इन्हें खेड़िया बाबा कहते हैं। ये ऊंट पालने वाली राइका या रेबारी जाति के आराध्य देव हैं। वैसे उनके लोक देवता पाबूजी हैं, पर आराध्य देव खेड़िया बाबा ही हैं। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ भगवान विष्णु की शेषनाग पर शयन मुद्रा यानी सोती हुई अवस्था में एक बेहद अद्भुत मूर्ति है। ऐसा नज़ारा हर जगह देखने को नहीं मिलता।
अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, विष्णु मंदिरों की अनूठी वास्तुकला। यहाँ दो बिल्कुल अलग वास्तुकला शैलियों का बहुत ही शानदार कंट्रास्ट देखने को मिलता है। बाईं तरफ है जगदीश जी मंदिर, जो पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर शैली की पंचायतन उपशैली में बना है, और दाईं तरफ व्यंकटेश्वर मंदिर। ये राजस्थान का सबसे पहला विष्णु मंदिर है जिसे दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला शैली में बनाया गया है। मतलब एक ही राज्य में उत्तर और दक्षिण की कला का एकदम परफेक्ट संगम। इस वेंकटेश्वर या कहें तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास काफी आधुनिक है। ये चूरू के सुजानगढ़ में है और इसे 1994 में वेंकटेश्वर ट्रस्ट के सोहनलाल जाजोदिया ने बनवाया था। इसका उद्घाटन उस वक्त के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने किया था। नोट्स में एक छोटा सा लेकिन जरूरी पॉइंट और भी है। अगर ये सवाल उठे कि राजस्थान में दूसरा तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है, तो वो कोटा में है। अब जरा इस मंदिर के अंदर की कला को गहराई से समझते हैं। यहाँ म्यूरल्स यानी भित्ति चित्रों के जरिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों को उकेरा गया है। अगर क्रम से देखें तो पहला मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा वराह, चौथा नृसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवां श्रीराम, आठवां बलराम, नौवां कृष्ण और 10वां कल्कि अवतार। ये चित्र सिर्फ दीवारों की सजावट नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी पौराणिक कथाओं को बहुत ही खूबसूरती से बयां करते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने आज के इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं, एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। उन छोटे छिपे हुए पवित्र स्थानों से लेकर इन भव्य मंदिरों तक कैसे ये प्राचीन शैलियाँ और स्थानीय कहानियाँ आज भी राजस्थान की उस मूल सांस्कृतिक पहचान को आकार दे रही हैं। इन नोट्स में जो दर्ज है वो सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, वो आज भी जीवित संस्कृति का हिस्सा है। इस सफर में अंत तक साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इस चर्चा से हमें भी इस महान सांस्कृतिक धरोहर को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा मिलेगी।